हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम पूरे बेसिक से बताएंगे। पूरे बेसिक कहने का मतलब एकदम पूरा लाइन एंड एंगल से, ठीक है। और ये जो बैच होगा पूरा कंप्लीटली जीरो टू हीरो लेवल होगा। क्या होगा? जीरो टू हीरो लेवल। इसमें आपको हर वो, जैसे कि आपको 9th में पढ़ना, 6th क्लास से ही आपको ज्योमेट्री रहता है, तो आपको वहाँ से अगर आप नहीं पढ़े हैं ज्योमेट्री, फिर भी आपको यहाँ पे ज्योमेट्री समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पूरे बेसिक से हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले होता है क्या कि अगर कोई नया टॉपिक, कोई नया चीज़ आता है ना ज़िंदगी में, तो इसको कुछ न कुछ पहले इसको जानना रहता है, उसको नाम से संबोधित करना होता है, जिनके बारे में हम जानने, जो हम बोले और उसके बारे में अगर हम जान लिए, ठीक है, तो वही जो होता है ना, सो तब इसको समझने में, इनको समझने में, परखने में, हाँ, हमको देरी नहीं लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ज्योमेट्री से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइन्स और एंगल का बात करेंगे। तो सबसे पहले एंगल जो होता है ना, सो क्या होता है? तो देखिए, एंगल जो होता है ना, सो दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन बोलते, सॉरी, एंगल बोलते हैं। एंगल बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंगल को हम नोटेशन, जैसे कि देखिए, ये हमारा हो गया, ये हम एक एंगल खींचे ABC, ठीक। तो ये वाला जो है ना, सो ये रेखा है, ये रेखा, इनके बीच का जो झुकाव है, ये क्या हो गया? एंगल हो गया, ठीक। एंगल को हम इस नोटेशन से हम निरूपित करते हैं। जैसे कि ये B हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो B है ना, सो ये इनके बीच में होगा। जैसे कि जो एंगल, अब जैसे हम ये ले OAB, ठीक। तो एंगल को हम या तो BA वो पढ़े या OAB पढ़े, अगर क्योंकि एंगल तो ये हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं OAB, ठीक है। तो एंगल को लिखने से पहले ना, सबसे पहले ऐसा नोटेशन हम लगा देते हैं, इसका मतलब है कि हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये जानकारी रखना है। देखिए, ज्योमेट्री भारी नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री भारी नहीं है, इसको लोग भारी बना दिया है, हार्ड कर दिया है, कठिन नहीं है ये। क्योंकि जब आप एक लिंक बाय लिंक पढ़िएगा ना, तो ज्योमेट्री जैसा कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं, सॉरी, कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि इनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। हम आपको बोले हैं कि ज्योमेट्री, अगर आपको लगता है ज्योमेट्री से आप हैं परेशान, तो चिंता मत कीजिए, हम आए हैं और आपको कर देंगे पूरी तरह से आसान, ठीक है। और आप याद कीजिएगा, हे भगवान, इतनी आसान फिर भी था मैं परेशान, ठीक है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार ज्योमेट्री बताएंगे ना कि आप देखते रह जाइएगा। अब ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, तो फिर आप मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। अब एंगल तो हम समझ लिए, तो फिर एंगल का प्रकार क्या होगा? तो देखिए, अगर एंगल का प्रकार के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बात आता है कि वर्टिकली एंगल क्या होता है। तो देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को करता है ना, तो देखिए, यहाँ पर भी कोण बना है, यहाँ पर भी कोण बना है, यहाँ पर भी कोण बना है और यहाँ पर भी कोण बना है, तो उसको हम नोटेशन कर लेते हैं 1 2 3 4 से, ठीक है। तो वर्टिकली एंगल, ऑपोजिट एंगल जो बोलता है कि ये कोण जो होगा ना, इस कोण के बराबर होगा, ये इसका कहने का मतलब हुआ। फिर ये कोण जो है, सो इस कोण के बराबर, सॉरी, ये कोण जो है सो इस कोण, और ये वाला जो कोण है सो इस कोण के बराबर होगा। अर्थात कोण 1 बराबर जो हो गया सो कोण 3 हो गया, और कोण 2 इक्वल टू कोण 4 होगा। ये दोनों जो क्या होगा सो बराबर होगा। ये किस एंगल से था? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। फिर आता है कोरोस्पोंडिंग एंगल। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइन है और ये कोण का नोटेशन हम आपको बता दिए हैं, कोण का जो नाम है सो उसमें हम लिख दिए हैं। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल में क्या होता है? ये जो कोण होता है ना, ये इस कोण के बराबर होता है, ठीक। और ये कोण जो है सो इस कोण के बराबर होगा। कोण 3 जो है सो 7 के बराबर होगा। कोण 4 जो है सो 8 के बराबर होगा। बस आपको देखिए, ये भारी नहीं है, हार्ड नहीं है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, हाँ, इसको क्या नाम से जानना। आपको चिंता नहीं करना, आपको बीच बीच में भी जहाँ पे जरूरत होगा हम पूरा बेसिक से बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये हुआ, ठीक, ये कोण हुआ, कम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। जैसे कि ये आपको तो जैसे कि ये आपका एंगल हुआ, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है कि अगर दो कोणों का माप अगर 90 डिग्री हो जाए ना, तो वह कोण एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे कि ये कोण हो गया हम आपको 60 डिग्री, और एक कोण ऐसे ही खींच दिया हम 30 डिग्री, तो ये दोनों का योग देखिए तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ, क्या हो गया कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है
कि फिर ऐसे ही दो कोण होगा और उस दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ एंगल का बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल का बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल में अगर धीरे धीरे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, जैसे कोई कोण होगा तो उसका उस कोण, जैसे कि ये कोण हुआ, ये थीटा हो गया। ठीक, तो इसमें थीटा डिग्री का जो मान होगा सो 0 डिग्री से बड़ा होगा और ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो उस कोण के माप को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर राइट एंगल का बात करें तो राइट एंगल में जिसको समकोण बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण हुआ। न्यून कोण मतलब वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो किंतु 90 डिग्री से छोटा हो। इसको हम ऐसे लिख दिए हैं तो आप समझ गए कि 0 डिग्री से ये बड़ा हो गया, हाँ, और ये इधर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से छोटा हो गया। फिर थीटा का बराबर 90 डिग्री अगर इसका मान हो, हाँ, जिस कोण का माप अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल। राइट एंगल को अर्थात इसको हिंदी में हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। उसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण बोलते हैं, त्रिभुज नहीं। त्रिभुज तो बाद में पढ़ाएंगे हम। आप देखते रहिए ना, ऐसे हम पढ़ाएंगे ना कि ज्योमेट्री इतना आसान हो जाएगा कि आपको सबसे हलवा, जैसे बोलते हैं ना हलवा, सिंपली भाषा में इतना हलवा हो जाएगा ना कि आप लोग यूं चुटकी बजा के आप लोग इसको देखते ही आप इसको हल कर लीजिएगा। ये मेरा, हाँ, आप भरोसा रखिए, ये मेरा चैलेंज है कि आप जरूर चुटकी बजाते हुए आप इसको कर लीजिएगा। तो कहाँ थे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल पर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? इसको हिंदी में अधिक कोण होता है। अब जैसे देखिए, इसमें 0 डिग्री से बड़ा था एक्यूट एंगल में और 90 डिग्री से छोटा था। राइट एंगल में क्या हुआ? 90 डिग्री से बराबर हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि 90 डिग्री से तो बड़ा होगा किंतु 180 डिग्री से छोटा होगा। देखिए, अब सिंपली वे में पढ़िए ना, पूरा लिंक बाय लिंक, हर चीज़ हर एक डॉट क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी 30 क्लासेज वही है आपका स्कूल का साथी जो आपके हर एक डॉट को क्लियर करता है। ठीक है, फिर बात आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। मतलब कि स्ट्रेट लाइन एंगल, इसमें क्या होता है कि इसका जो थीटा का मान जो होता है ना सो 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोलते हैं कि जैसे कि ये ऐसा कोण हुआ और ऐसे हो गया, तो ये जो पूरा कोण हुआ ना, ये जो पूरा कोण, इसी को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है सो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर आता है कंप्लीट एंगल का बात। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है कि कंप्लीट एंगल उसको बोला जाता है संपूर्ण एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण इसमें क्या होता है कि जैसे एक ऐसी रेखा है और इसको ऐसे पूरा करें तो ये कितना डिग्री का मान हो जाएगा? 360 डिग्री। मतलब जिस एंगल का माप 360 डिग्री हो ना, वो क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है। जैसे एक सर्किल जो होता है उसको कंप्लीट एंगल होता है और तब वो इसका कोण जो होता है उसको 360 डिग्री का इसका कोण लगता है। ठीक है, तो अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए। अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने के बाद हम अब ट्रायंगल पे चलेंगे। अब ट्रायंगल पे चलेंगे, फिर उनका ट्रायंगल क्या होता है, ठीक, हाँ, उसमें कितना भुजा होता है, कितना कोण होता है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद उसका प्रॉपर्टी जानेंगे। प्रॉपर्टी जाने के बाद हम फिर चलेंगे आपका जो 10वीं क्लास का जो वहाँ शुरू होता है थेल्स प्रमेय से, फिर वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और वहाँ से पढ़ने के बाद ना फिर बीच में जिस थ्योरम का जरूरत पड़ेगा ना उस थ्योरम को हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप इसको कॉपी पे अच्छी तरह से नोट करते हुए चलिए। आपका एक भी क्वेश्चन NCERT हो, किसी सिन्हा हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवा देंगे। आप उस व्हाट्सएप पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब हम अगले वीडियो में आपको बना के हम दे देंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में इस नया आयाम जो है इस वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आखिर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। पिछले क्लास में हम देखे थे कि क्या क्या हमको जिसका लाइन एंगल कितने प्रकार का होता है, ये सब हम देखे थे। आज हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल में सबसे बड़ी बात होती है कि इसको हम ट्रायंगल कहते किसको हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रायंगल क्या होता है। अगर इसको इंग्लिश में हम अगर बोलना चाहें तो ए प्लेन फिगर फाउंड बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अर्थात कि 3 रेखाओं जो असमांतर रेखा होता है उससे जो घिरा हुआ आकृति होता है ना, उसी को हम ट्रायंगल कहते हैं। और इसका साइड्स के बारे में बात करें तो इसका साइड्स कितना होता है। इसका साइड्स देखिए, साइड्स मतलब होता है भुजा, मतलब इसका कितने भुजा होते हैं। तो इसके 3 भुजा होता है। कौन कौन? तो AB, BC और फिर AC। ठीक है, फिर इसका कोण के बारे में बात करें थे। सबसे हम आपको बताए थे कि कोण का एंगल जो है ये होता है। तो सबसे पहले ABC, ये कोण हो गया। फिर क्या हो गया? कोण BAC, ये वाला कोण। ठीक है, फिर क्या हो गया? कोण ACB, ये वाला कोण। ठीक है, और ट्रायंगल ये देखिए मतलब क्या हो गया कि इसका भुजा भी 3 होगा,
और एंगल भी 3 होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होता है कि इसमें जो एंगल होता है ना, जैसे कि इसको अब हम ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, जैसे इसको एंगल बी भी लिख देंगे, एंगल सी ए भी लिख देंगे, इसको एंगल सी भी लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर देखिए एंगल भी 2 प्रकार का होता है, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम आप इतना समझिए कि इस कोण त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान जो होता है सो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। फिर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो देखिए ट्रायंगल जो है सो हम इसको, जैसे कि ट्रायंगल, इसमें अगर ये त्रिभुज है, आप देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, तो इसमें एक भुजा भी है, हाँ, और इसमें कोण भी है। तो हम इस दोनों के आधार पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइड्स के आधार पर, अर्थात भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या आता है, जैसे कि ये ट्रायंगल हुआ तो ऑल साइड्स इसका जो है सो इक्वल हो जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। ऑल साइड्स इक्वल मतलब ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी, अर्थात ए बी बी सी और सी है, ए बी बी सी बराबर सी है। और इसका एक बात, इसका तीनों कोण जो है ना उसको बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। मतलब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में जितने भी कोण होते हैं ना, उस कोण का माप होता है, ऐसे तो 3 ही कोण होते हैं और तीनों कोण का माप जो होता है 60 डिग्री होता है। और जो ही इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तुरंत अटैक होना चाहिए इस बात का कि इसका तीनों साइड्स जो है सो बराबर है, फिर तीनों एंगल जो है सो बराबर है, और प्रत्येक कोण का माप कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, फिर बात हम करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल का, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का। इसका जो है ना सो त्रिभुज में 2 साइड्स इक्वल्स होते हैं, 2 साइड्स इक्वल। ठीक है, अब जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया मेरा ए बी सी, ठीक, अगर ये दोनों बराबर होते, इसका अपोजिट एंगल ये हुआ और इसका अपोजिट एंगल ये हुआ ना, तो इसका अपोजिट मतलब क्या, अगर ए बी बराबर ए सी है, इसका एंगल क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण बी हो जाएगा। अगर ये और ये बराबर होगा तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये हुआ और इस कोण के सामने वाला भुजा ये हुआ, तो मतलब ये, जैसे कि देखिए आपको ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। अब जैसे इसमें ये कोण, ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये हुआ ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये हुआ ये, तो ये कोण जो है ना, तो ये कोण दोनों बराबर होगा। अब कोई ऐसा भी ट्रायंगल होगा जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो इस कोण के सामने वाला कोण क्या हुआ ये, और इस कोण के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण क्या हुआ, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, फिर आता है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक, विषमबाहु त्रिभुज। उसमें क्या होता है कि नो साइड्स इक्वल, मतलब कोई भी इसका भुजा जो है हाँ सो बराबर नहीं होता है। जैसे कि इसको ऐसे ही बना दीजिए, तीनों में से कोई भुजा बराबर है नहीं, तो ये क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अब हम एंगल के आधार पर पढ़ेंगे कि एंगल के आधार पर त्रिभुजों का कितना प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम एंगल के आधार पर देखते हैं, तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया आपका कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी एंगल एक्यूट हो। और एक्यूट हम पिछले में बताए थे कि एक्यूट एंगल जो ही एक्यूट आया तो इसका मान कितना डिग्री के बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। मतलब जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया, इसमें कोई भी ट्रायंगल जो है ना 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको पीछे में देखे थे, थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इसमें सारा कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का माप तो 180 होना चाहिए भाई, 180 से तो न बड़ा होगा ना कम होगा, क्योंकि ये इसका तो प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि देखिए 60 है ना, अब इसको 70 कर दिया, इसको 50 कर दिया, फिर यही हुआ। तो ये भी क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। मतलब ऐसा देखना है ना कि एक भी एंगल इसमें 90 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। हर एंगल जो होगा सो क्या होगा, तो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि राइट एंगल में एक ट्रायंगल जो है ना सो वन एंगल किसके बराबर होना चाहिए कि 90 डिग्री। जैसे कि ए बी सी, अगर मान लीजिए इसको थीटा है, थीटा का क्या बोलते हैं हम इसको, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब जैसे देखिए कोई ऐसा रेखा है और ऐसा रेखा है, अगर इस पर ये ऐसे होगा ना, ऐसे, इसका मतलब है कि लंब है। तो इसको जैसे कि ए बी एक रेखा है,
और सी डी एक रेखा है जो इस पर एक लंब है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि ए बी एक रेखा है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, तो सी डी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी डी लंब ए बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये इतनी आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप ये भूल जाए कि हम कभी परेशान भी थे। मतलब आपको बोले ना कि ये इतना आसान बनेगा कि आप कभी न होंगे परेशान, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का, अधिक कोण त्रिभुज का, ठीक है। ऑब्ट्यूज अधिक कोण मतलब इसमें क्या होगा कि कोई एक ऐसा एंगल होगा, हाँ, वन एंगल जो होगा तो क्या होगा कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यही 105 डिग्री है, 105 डिग्री है, ए बी सी एंगल है, तब कितना हो गया, 75 हो गया। तो इसको मान लीजिए 40, इसको मान लीजिए 35, यही हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में मतलब परिधि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। परिधि जो क्या होता है, तो इसका देखिए ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब देखिए इस एंगल, ये क्या है, एंगल ए, एंगल ए के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए से निरूपित करते हैं, नोटे, ठीक, स्मॉल ए से हम इसको ठीक करते हैं। फिर ये हो गया बी, ठीक है, ये बी है एंगल, तो एंगल बी के सामने को भुजा को बी कहते हैं, इसको को सी, कैप स्मॉल सी। इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसका सेमी पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, बस ये आपको, हाँ, बेसिक जो बेसिक नॉलेज होता है ना ट्रायंगल का, ये आपको पिछले ही क्लास में पढ़ना था, बस आपको इतना जानकारी रखना है, ठीक है। अब इसका हम इम्पोर्टेंट थ्योरम का बात करेंगे। अब हम इसका ना इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या होता है। जैसे देखिए ये बहुत ही, जिसको बोला जाता है VVI, आप लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन में VVI क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछेगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई ऐसा, हाँ, क्वेश्चन ही नहीं होगा कि जो इसका यूज नहीं होगा। तो देखिए चाहे ट्रायंगल कोई हो, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि ये आपको त्रिभुज का ये इंटरनल एंगल हो गया, क्या हो गया कि इंटरनल एंगल होगा, और ये जो है सो एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है। तो जैसे ये आपको हम एंगल का निरूपित कर देते हैं, ये A हो गया, ये B एंगल, ये इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए थीटा, ठीक, और इसको मान लीजिए, इसको बाद में पता हो जाएगा कि इसको हम C ही रहने देते हैं, इसको C ही मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले बताइए ये क्या होता है। देखिए इसमें जो है ना, देखिए ये आपका बाह्य एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये C है ना, सो इन दोनों के योग के बराबर होता है, अर्थात ये जो ये एंगल C जो है सो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको भूलना नहीं है, कभी भी नहीं। आप खुद को भूल जाएं लेकिन आपको इसको नहीं भूलना है। अगर आप इसको भूल गए तो समझिए सारा ज्योमेट्री का जो सिस्टम है ना वो आप भूल जाएंगे। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आपको प्रूफ भी करना है। अगर प्रूफ नहीं करेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि भाई सच में कहीं गलत तो नहीं बता दिए हैं, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है सो हमको ये के बराबर होता है। देखिए अब हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल का माप कितना होता है। इसको हम चलिए 1 2 3 और इसको 4 एंगल का नाम दे दिए हम। अब नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि एंगल 1 हुआ, एंगल 2 हुआ, एंगल 3 हुआ, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। बहुत अच्छा। अब हम पढ़े थे उधर कि सिंपल लाइन जो होता है, सिंपल लाइन एंगल, हाँ एंगल, उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये एक रेखा है और इसमें कोई ऐसा हो जाएगा तो ये कोण और ये कोण मिलाकर कंप्लीट एंगल बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है। स्ट्रेट लाइन का मान कितना होता है 180 डिग्री, अर्थात ये एंगल 3, ये 3 है, एंगल 3 और एंगल 4 का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, 1 होगा 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों बराबर है RHS, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो एंगल 1 + 2 एंगल +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा कोण 3 + कोण 4। तो ये दोनों तो बराबर है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोण 1 + कोण 2 एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 4। आपका प्रूफ हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ना, आपको ये एंगल इनके और इनके योग के बराबर होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। आपको बता दिए कि एंगल ए के सामने का भुजा को स्मॉल ए, इसके सामने बी, इसके सामने का सी रख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप दो किसी भी भुजा को जोड़ लीजिएगा ना, ये दोनों बराबर होगा किससे, तो तीसरी भुजा से, ये हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे कि अब इन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ लें तो ये किसके बड़ा, इससे बड़ा होगा।
अगर हम इन्हीं दोनों को अगर हम इन दोनों ए और बी को जोड़ लेंगे तो ये किससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको नए क्लास में हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय पढ़ाएंगे। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा ना तो आप भाई तुरंत लाइक ठोको। ठीक है, अगर हम कल की वीडियो में हम मिलेंगे आपको थेल्स प्रमेय के साथ। थेल्स प्रमेय यहीं से आपका जो है 10वीं का ज्यामिति का शुरुआत होता है, और उसमें भी अगर कोई ऐसा होगा कि जिसमें हमको लगेगा कि हम आपको नहीं बताए हैं तो हम आपको इसको जरूर बताएं। ठीक है।